Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss about Lenz's law. First, we discuss its statement. The direction of the induced current is always so as to oppose the change which causes the current. फिर हम इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे. The direction of the induced current is always so as to oppose the change which causes the current. कि induced current जो है उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो काज को, जो भी काज से प्रोड्यूस करती है, जो चेंज ये काज उसको अपोज करता है. In the previous section, a mathematical expression for the Faraday's law of electromagnetic induction was derived. ये हमने एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फार्मूला ड्राइव किया था फैराडेज लॉ को, जिसमें हमारे पास ये था कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू द चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. द इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. The minus sign in the expression is very important. It has to do with the direction of the induced EMF. To determine the direction, we use a method based on the discovery made by the Russian physicist Heinrich Lenz in 1834. 1834 में एक रशियन फिजिस्ट ने इसकी डायरेक्शन के बारे में डिस्कवर किया. He found that the polarity of an induced EMF always leads to an induced current that opposes through the magnetic field of the induced current the cause inducing the EMF. The rule is known as Lenz's law. उसने ये डिस्कवर किया कि इंड्यूस EMF की वजह से जो करंट इंड्यूस होता है वो हमेशा काज को अपोज करता है. द लेंज़ लॉ रेफर टू इंड्यूस्ड करंट्स एंड नॉट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ. ये ईएमएफ के बारे में नहीं है, ये इंड्यूस्ड करंट के बारे में. विच मीन्स दैट वी कैन अप्लाई इट डायरेक्टली टू क्लोज कंडक्टिंग लूप्स और कॉइल्स. तो लेंज़ लॉ को हम क्लोज लूप और कॉइल्स के लिए अप्लाई करेंगे. हाउएवर इफ़ द लूप इज़ नॉट क्लोज्ड, अगर हमारे पास लूप क्लोज नहीं है, वी कैन इमेजिन एज इफ़ इट वर क्लोज्ड. तो फिर हम ये इमेजिन कर लेंगे कि लूप जो है वो हमारे पास क्लोज है. एंड देन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो पहले हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे और इससे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं. लेट्स अप्लाई द लेंज़ लॉ टू द कॉइल इन विच द करंट इज इंड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट. एट हमारे पास ये एक कॉइल है. कॉइल को हमने गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है. ये एक बार मैग्नेट है. इसको हम कॉइल की तरफ मूव करवाएंगे. जब हम बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाएंगे तो फ्लक्स चेंज होगा. नंबर ऑफ लाइंस जो इस कॉइल को कट कर रही हैं वो चेंज होंगी. फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी और इसमें करंट इंड्यूस होगा. वी नो दैट a current carrying coil produces a magnetic field similar to that of a bar magnet. अब जब इसमें करंट इंड्यूस्ड हो गया, इसमें करंट मूव कर रहा है, तो ये एक बार मैग्नेट के तौर पे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी. वन फेस ऑफ द कॉइल एक्ट एज द नॉर्थ पोल वाइल द अदर वन ऑफ द साउथ पोल. तो एक इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक इसका साउथ पोल बन जाएगा जब इसमें करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट. इफ द कॉइल इज टू अपोज द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट्स, द फेस ऑफ द कॉइल टुवर्ड्स द मैग्नेट मस्ट बिकम अ नॉर्थ पोल. द टू नॉर्थ पोल्स विल देन रिपेल ईच अदर. अब ये देखें, हमारे पास बार मैग्नेट
टूवर्ड्स कॉइल मूव करता है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इसकी ये जो मोशन है, ये जो इसका पुश है टूवर्ड्स कॉइल, तो इंड्यूस्ड करंट ने इसको अपोज करना है। ये जो पुश ऑफ मैग्नेट टूवर्ड्स कॉइल, दैट इज़ द काज ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसको अपोज करने के लिए ये होना चाहिए कि ये जो कॉइल है इसका ये फेस नॉर्थ पोल हो, नॉर्थ पोल नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो इसकी जो मोशन है उसको ये अपोज करेगा टूवर्ड्स कॉइल। इसको नॉर्थ पोल बनने के लिए ये जो कॉइल है इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, तो हमारे पास जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो थंब विल इंडिकेट नॉर्थ पोल, और ये एंटी क्लॉकवाइज जब इसमें से इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। तो ये जो मोशन है बार मैग्नेट की टुवर्ड्स द कॉइल, दैट इज़ द काज ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो ये इसको अपोज करेगा। अपोज करने के लिए ये नॉर्थ पोल बनना चाहिए और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। द राइट हैंड रूल अप्लाइड to the coil suggests that the induced current must be anti-clockwise as seen from the side of the bar magnet. According to Lenz's law, the push of the magnet is the chain that produces the induced current, and the current acts to oppose the push. On the other hand, if we pull the magnet away from the coil, the induced current will oppose the pull by creating a south pole on the face of coil towards the bar magnet. अब अगर हम मैग्नेट को कॉइल से अवे मूव करवाएं, अगर मैग्नेट को कॉइल से अवे मूव करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि फ्लक्स चेंज होगा और इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। ये जो पुल है मैग्नेट का, दैट इज़ द काज ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। अब इसकी जो मोशन है अवे फ्रॉम द कॉइल, तो इंड्यूस्ड करंट इसको अपोज करेगा। अपोज करने के लिए ये होगा कि नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल बने, ये साउथ पोल बनेगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा।